दोस्तों, रामपुर एक ऐसा गांव जो काफी छोटा है, लेकिन यहाँ के हादसे इतने बड़े हैं कि इसके बारे में क्या ही बताया जाए। यहाँ पर एक आदमी रहता था जिसका नाम सचिन है। सचिन अपने छोटे से परिवार के साथ इस गांव में एक किसान था। अपने एक छोटे से खेत के टुकड़े में वह खेती करता, मगर एक घटना जिसने सचिन को हिलाकर रख दिया था, उसकी एक गलती जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अपनी गरीबी की वजह से वह काफी परेशान रहने लगा। वह लगभग 4 साल में इस कदर गरीबी में डूब चुका था मानो उसे वहां से उठाने वाला कोई मौजूद ही नहीं था। सचिन की पत्नी, जिसका नाम आरती था, दोनों एक साथ मिलकर अपने खेत में काम करते थे। लेकिन एक दिन आरती को पता चला कि उन्हीं के गांव में एक तांत्रिक आया है, जिसके पास गांव वाले सारे लोग अपनी समस्या लेकर जाते हैं और वह सबकी समस्याओं का समाधान भी आसानी से बता देता है। आरती ने अपना यह खुरापाती आइडिया अपने पति सचिन को दिया, मगर सचिन ने कहा कि यह जरूर कोई ढोंगी बाबा होगा। वह जरूर लोगों को लूटने के इरादे से इस गांव में आया है। लेकिन आरती की जिद के ऊपर सचिन को झुकना पड़ा और फिर अगले ही दिन सचिन तांत्रिक के पास पहुंच गया। सचिन ने अपनी सारी समस्या उस तांत्रिक को बताई तो उस तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तो बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कठोर कार्य संपन्न करना होगा। सचिन ने कहा कि मैं वो सब करने को तैयार हूं जो आप मुझे बताएंगे। और उसके बाद उस तांत्रिक ने कहा, तुम्हें यक्षिणी का कठोर तप करना पड़ेगा। उसके बाद तांत्रिक ने कुछ बताया कि तुम्हें लगभग 7 दिनों तक यक्षिणी की कठिन तप करना होगा, और वह भी बिल्कुल एकांत में जाकर। याद रहे, तुम्हें किसी के सामने ना तो यह तप करना है और ना ही किसी को इसके बारे में पता चलना चाहिए। उसके बाद सचिन वहां से तुरंत ही चला गया। उसके अगले ही दिन वह शमशान घाट के पास पड़ने वाले उस जगह पर पहुंच गया जहां पर आसपास में कोई भी नहीं रहता था। सचिन वहां जाकर उस तांत्रिक द्वारा बताई गई विधि के अनुसार तप करने लगा। इतना कठिन तप था कि सचिन का दिमाग गर्म होने लगा और उसकी सांसें अब रुकने ही वाली थी कि तभी सचिन को महसूस हुआ कि अब उसका पूरा शरीर सामान्य हो चुका है। उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो गया है। उसके बाद एक मधुर आवाज के साथ ही सचिन की आंख खुली। वो एक मधुर आवाज आई कि मैं प्रसन्न हुई, अपनी आंखें खोलो। उसके बाद जब सचिन ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक विश्व सुंदरी उसके सामने खड़ी थी। दरअसल उसने अपनी जिंदगी में इससे अच्छी और खूबसूरत नारी कभी नहीं देखी थी। सचिन तो एक पल को उसे देखता ही रह गया। उसके बाद उसने कहा, मैं यक्षिणी हूं। तुमने अपने कठोर तप के बल पर मुझको पाया है और अब तुम्हें भी मेरी शर्तों को मानना होगा, और उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए हमेशा हाजिर रहना पड़ेगा। तांत्रिक ने बताया था कि यक्षिणी की हर बात हमें माननी ही पड़ती है, वरना वह हमारे साथ साथ उस शख्स को भी मौत का रास्ता दिखाती है। यक्षिणी का अर्थ होता है एक भयानक ताकत जो शिव की एक बहुत ही बड़ी भक्त भी होती है। उसके बाद यक्षिणी ने अपने और शब्दों से सचिन को रूबरू करवाया, जिसके लिए वह उस जगह पर प्रकट हुई थी। उसकी शर्तें कुछ इस प्रकार से थी, सचिन कभी भी उसको जाने के लिए नहीं कहेगा, और सचिन उस यक्षिणी के अलावा किसी और औरत के बिल्कुल भी करीब नहीं जाएगा। यक्षिणी उसकी जिंदगी में उसकी पत्नी की तरह ही उसके साथ रहेगी। सचिन ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी सारी शर्तों को मंजूर कर लिया, लेकिन सचिन को नहीं पता था कि उनका खामियाजा बहुत ही बुरे अंदाज में भरना होगा। फिर यक्षिणी ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सचिन बोला, मुझे खूब धन दौलत और इस गांव का सबसे बड़ा और पैसे वाला इंसान बनना है। यक्षिणी एक चलती फिरती चमत्कार थी। उसने अपने जादू की छड़ी घुमाई और देखते ही देखते रात के लगभग 9 बजे तक सचिन उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। सिर्फ एक दिन में सचिन का इस प्रकार से अमीर बन जाना उसके किसी भी गांव वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी उसके घर के सामने बहुत सारे लोग आकर बैठ गए, मगर पता नहीं उस यक्षिणी ने उनके साथ क्या किया कि उन लोगों को जल्दी उसके घर से छुटकारा पाना पड़ा। धीरे धीरे सचिन उस गांव का सुल्तान सा बन चुका था। लेकिन एक दिन सचिन के घर एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ।
दरअसल उसके घर पर एक खूबसूरत कन्या आई हुई थी। सचिन उसके पास जाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और देखते ही देखते वह उसके करीब जाने लगा, लेकिन तभी ऊपर पड़ा गमला उस लड़की के सर में जाकर लग चुका था, जिस वजह से वह लड़की बेहोश हो गई। सचिन ये बात अच्छे तरीके से जान चुका था कि यह कांड उस यक्षिणी का है। सचिन अपनी पत्नी आरती से भी काफी दूरियां बना चुका था। आरती को वह काफी दूर अपने आप से भेज चुका था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से आरती पर कोई खतरा आए। मगर उस दिन आरती भी उनके घर पर मौजूद थी और सचिन उसी यक्षिणी के पास गया और उससे कहने लगा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। उस बेकसूर लड़की पर वार करके तुमने आखिर क्या हासिल कर लिया? वह यक्षिणी बोली, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम मेरे अलावा किसी और औरत के करीब नहीं जा सकते। मगर सचिन उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। उस यक्षिणी ने अब हद कर दी थी। वो हर समय सचिन को संभोग करने के लिए उकसाती रहती। अब सचिन उस यक्षिणी से काफी ज्यादा थकने लगा। उसके प्रति उसका प्यार खत्म होने लगा। सचिन अब बिल्कुल भी उसके साथ रहना तो नहीं चाहता था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। सचिन उसके साथ मजबूरन रहता था। कई बार यक्षिणी का रूप किसी बूढ़ी में तब्दील हो जाता और कभी तो किसी पिशाचनी में। ये सब सचिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक बार के लिए एक समय ऐसा भी आया जब यक्षिणी ने सचिन को कमरे से भी बाहर नहीं निकलने दिया। सचिन धीरे धीरे काफी कमजोर पड़ने लगा। उसे अब बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा था। कई बार तो पूरी रात वो दर्द से चिंगारता और चिल्लाता रहता। उसकी आवाज सुनकर मोहल्ले वाले भी कमरे से बाहर नहीं निकलते। उसका शरीर भी अब ढलने लगा था। सभी का शक अब सचिन पर जाने लगा था। सचिन का दिमागी संतुलन अब बिगड़ने लगा। खून की कमी उसमें अब बहुत ज्यादा हो गई। अब शायद सचिन का अंत नजदीक था। फिर सचिन और उस यक्षिणी की यह सभी बातें सचिन की पत्नी आरती सुन लेती है। अब आरती ये साफ साफ जान चुकी थी कि इसका हल भी सिर्फ उस तांत्रिक के पास ही मिलेगा। आरती समय को बर्बाद ना करते हुए सीधा वहीं से उस तांत्रिक के पास पहुंच गई, क्योंकि आरती अपने पति सचिन से बिल्कुल भी दूरियां बनाकर रहना नहीं चाहती थी। उसके बाद आरती ने उस तांत्रिक से उस यक्षिणी से छुटकारा पाने का समाधान पूछा। पहले तो उस तांत्रिक ने यह बताने से इनकार कर दिया, लेकिन आरती के दुख और आरती की इस हालत को देखकर शायद उस तांत्रिक को उस पर दया आ गई और फिर उसने बताया कि यक्षिणी अपने शिकार के साथ संभोग कर उसे मौत के घाट उतार देती है। उसके ऊपर गंगा माँ का शुद्ध जल डालना होगा, और वह भी उस समय जिस समय वह भगवान शिव की पूजा करती है। लेकिन याद रहे, ऐसा करने का जरा सा भी अंदाजा उसे नहीं होना चाहिए, वरना वो बड़ी दर्दनाक मौत देगी। आरती यह सब करने को तैयार थी। उस तांत्रिक ने बताया था कि जिस प्रकार से रावण की नाभि में उसका अमृत था, ऐसे ही उस यक्षिणी के सर की चोटी के बीचों बीच उसका अंत रखा हुआ है। यह काम शाम के लगभग 8 बजे के करीब ही करना होगा, क्योंकि यही एक ऐसा वक्त है जिस समय भगवान की पूजा की वजह से उसकी ताकत कमजोर हो जाती है। आरती अपने घर पर गंगा मैया का शुद्ध जल पहले से ही रखती थी, क्योंकि हर घर में गंगा का शुद्ध जल तो मिल ही जाता है। उसने उस जल को तंत्र मंत्र से अपना एक घातक हथियार बनाया। आज उसका इरादा साफ था, उसे किसी भी तरह अपने पति को उस भयानक यक्षिणी से पीछा छुड़वाना था। उसका पति भी अब उससे काफी परेशान था। शाम के 7 बजे के करीब आरती जल को लेकर पूरे तरीके से तैयार होकर अपने पति सचिन के घर के लिए रवाना हो गई। आरती यह बात भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी कि यक्षिणी इस समय अपनी पूजा में लीन होगी और शाम के लगभग 8 बजे उसका अंत करना बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके बाद वह समय आया जब यक्षिणी सचिन से पीछा छोड़ने वाली थी, लेकिन क्या ये संभव था? यह तो कुछ ही क्षण में अब पता चलने वाला था। वक्त बीतने के साथ साथ आरती भी अपना सारा सामान लेकर उस यक्षिणी के पास पहुंच गई, तो उसने देखा कि इस समय यक्षिणी पूजा में लीन है। सिर्फ यही एक मौका होता है जब यक्षिणी सचिन से थोड़ा दूर रहती थी। आरती के बढ़ते हुए धीरे धीरे कदम यक्षिणी को उसकी मौत के घाट उतारने की तैयारी में थे।
या फिर ऐसा कहें कि उसका शायद वह समय आ चुका था जिस वक्त सचिन का पीछा छोड़कर यहाँ से जाने वाली थी। मगर यह सारा वहम अभी दूर होने वाला था कि आगे क्या होने वाला है। तभी आरती ने उस यक्षिणी के सर में गंगा जल की बूंद डालना शुरू करने ही वाली थी कि अचानक एक भयानक आवाज के साथ यक्षिणी एकदम से उठ गई। उसके बाद वो होने वाला था जिसकी उम्मीद ना तो आरती को थी और ना ही उसके उस तांत्रिक को। उसके बाद यक्षिणी ने आरती का गला पकड़ लिया, उसे हवा से उठा दिया और अब यक्षिणी का गुस्से वाला भयानक रूप देखने को मिल रहा था। उसकी आंखें अब काली काली हो गईं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चीखने की आवाज जो चारों तरफ सुनाई दे रही थी। एक खूबसूरत सी दिखने वाली नारी जिसका इतना भयानक रूप देखकर सचिन के तो होश ही उड़ गए। सचिन ने जब अपनी पत्नी आरती को ऐसी मुसीबत में देखा तो वह भागता हुआ उसके करीब आया, लेकिन यक्षिणी के एक ही धक्के से सचिन काफी दूर जा गिरा। सचिन तो एकदम हैरान रह गया क्योंकि वह समय यक्षिणी की बुरी शक्तियों का सामना करने का था। मगर उसकी पत्नी आरती जिसने हिम्मत नहीं हारी। आरती अभी भी उसी यक्षिणी के हाथों में इस तरह फंसी हुई थी मानो किसी पक्षी को किसी शिकारी ने अपने जाल में फंसाया हो। आरती उस यक्षिणी के हाथों में इस तरह से फंसी हुई थी मानो कोई बहुत ही मजबूत हाथ किसी को कसकर पकड़ लेते हैं। आरती अब अपनी सांसें लेना भूल गई थी। आरती लगातार कोशिश कर रही थी कि वह उस यक्षिणी से अपना पीछा छुड़वा सके, मगर उसे नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन तभी उस यक्षिणी के हाथ ढीले पड़ने लगे। मगर आखिर क्यों लगातार वह यक्षिणी कमजोर हो रही थी। तभी जब एक नजर आरती ने उस यक्षिणी के भयानक सर के ऊपर मारी तो उसने देखा कि गंगा जल की एक बूंद यक्षिणी के सर पर गिर चुकी थी और वह अब चमकने लगी। इसका मतलब अब एक ना एक का तो अंत निश्चित था, अब चाहे वो यक्षिणी हो या फिर आरती। लेकिन तभी मौका देखकर सचिन ने अपने बल से यक्षिणी के हाथ आरती से छुड़वा दिए। आरती किसी तरह खांसते हुए फिर से वापस नॉर्मल हुई, मगर तब तक उस यक्षिणी का अंत होने लगा था। यक्षिणी अब आग के अंदर बुरी तरह से जलने लगी और उसके बाद देखते ही देखते यक्षिणी वहां से गायब हो गई। लेकिन उसके बाद इस घटना का जिक्र पूरे गांव में होने लगा, जिस वजह से सचिन पूरे गांव में बदनाम हो गया। सचिन अब फिर से पहले की तरह कंगाल हो गया था। वो अब उसी झोपड़े में रहने लगा था। मगर जब गांव वालों को उस तांत्रिक के बारे में पता चला तो गांव वालों ने उस तांत्रिक को उसी दिन वहां से निकाल दिया। मगर वो कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। भले उस दिन किसी की जान ना गई हो, मगर आखिर नतीजा तो बहुत बुरा ही निकला। कहते हैं इसके बाद भी उस यक्षिणी ने गांव के कुछ और भी लोगों को जाल में फंसाया था और एक एक करके अगले 1 साल तक काफी लोग मौत के किनारे हो गए। इसलिए पूर्वजों का कहना होता है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।